हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 जो है इसको फिनिश कर देंगे एंड दैन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। आई थिंक जो मोड वाली एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को फिनिश करेंगे। जो भी सम्स इसमें है वो काफ़ी ट्रिकी और इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, काफ़ी इजी भी है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 सम नंबर 5। The following table shows the monthly expense for the entertainment in the group of 100 students. Find the median of these expenses. See, यहाँ पे जो भी आपको डेटा दिया हुआ है वो है ओपन एंडेड डेटा। जैसे आपको शुरुआत में लेस देन दिया है, एंड में मोर देन दिया है, दैट मीन्स कि उसकी जो बाउंड्री है वो मिसिंग है। जब भी ऐसी मिसिंग बाउंड्री वाला कोई भी डेटा है तो ऐसे डेटा को कहते हैं हम लोग ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। येस, ऑब्वियसली हम क्वार्टाइल और ये सब भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग मीन फाइंड नहीं कर सकते। व्हेनेवर जो भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो होता है ओपन एंडेड, तो हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। मीडियन फाइंड हो सकता है, क्वार्टाइल हो सकता है, डिसाइल हो सकता है, परसेंटाइल हो सकता है, बट हम मीन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, कभी आपको ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देके अगर ये बोला जाए कि बेस्ट मेजर सिलेक्ट करो या बेस्ट मेजर फाइंड करो, दैन यू हैव टू फाइंड मीडियन ओनली। इज़ इट क्लियर? क्योंकि जब भी ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस टाइम पे मीडियन सबसे बेस्ट होता है फाइंड करना। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सपेंस दिया हुआ है लेस देन 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 700, 700 से 800 एंड ग्रेटर देन 800। आई थिंक यस, सब रेडी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एफ आपको दिया हुआ है 8, 23, 40, 17, 7 and 5। What we have to find next is CF। CF में हमको बोला गया है 8, फिर 23 में ऐड करो 31, यस 40 में ऐड करो 71 और 88 एंड 88 एंड 95 एंड 100। सो n इज इक्वल्स टू हो गया 100। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन m इज इक्वल्स टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 100 बाई 2, 50th ऑब्जर्वेशन, C इन CF में अगर इसको देखें तो ये आएगा 71 में। सो हमारा क्लास हो जाएगा 400 to 600 वाला। और अब हम बड़ा फॉर्मूला रख देते हैं। L क्या है? 400, n बाई 2 50, CF मतलब अगले की CF, F मतलब इसी का F, C मतलब क्लास लेंथ,
50 minus 31, that is 19 into 200, 3800 divide by 40, that is 95. That's it, this is your answer. So quite easy and yes, हो सकता है शायद आप ये देख के परेशान हो जाओ, बट हमको यहाँ पे x फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है. सो हम ईजिली मीडियन फाइंड कर सकते हैं. बट अगर आपको मीन फाइंड करना है देन यू नो दैट कि आपको x फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी. वेन एवर यू हैव टू फाइंड x, यू कांट फाइंड x here from open-ended frequency distribution. Is it clear? चलो मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 6. सी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 टाइप का डेटा दिया हुआ है. 2 टाइप का मतलब कि ऐसे डेटा एक ही टाइप का है, बट वो डेटा है पूरा का पूरा अनक्लासिफाइड अनग्रुप्ड डेटा. ये अनग्रुप्ड डेटा को आपको ग्रुप में कन्वर्ट करना है एंड इसके ऊपर से आपको मीडियन फाइंड करना है, और पहले जो अनग्रुप्ड है उसमें भी मीडियन फाइंड करना है. मतलब दोनों तरीके से आंसर में कितना चेंज आता है ये आपको शो करना है. समझ में आया? सो पहले हम अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड कर लेते हैं, देन आफ्टर उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के फिर मीडियन फाइंड करते हैं. देखते हैं दोनों आंसर में चेंज क्या आता है. आप लोग तब तक क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो. अनग्रुप डेटा में मीडियन फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा. कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट 1 कितने बार है देखो तो 1 2 3 4. नाउ सी 2 कितनी बार है, वो भी 4 टाइम्स. नेक्स्ट देखो 3 कितनी बार है, 3 इज फॉर 5 टाइम्स. नेक्स्ट देखो तो 4 कितनी टाइम है, 4 टाइम्स. 5 is for 3 times. And 6 is for 2 times. 7 देख लो, 7 is also for 2 times. 8 only for 1 time. Then 9 है 2 time. नेक्स्ट 10 देख लो, 10 कितनी बार है, 2 बार. फिर 11 12 13 14 तक नहीं है, फिर 15 एक बार है. ओके डन. 10 2 बार है एंड एक बार 15. दैट्स इट. हमेशा एक काम करने का, जब भी असेंडिंग ऑर्डर हो जाए तो इसको एक बार काउंट ज़रूर कर लो. हो सकता है एक आध मिस हो गया हो. फोर्टीन 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. इट्स गुड. डन. चलो इसमें हम लोगों को मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना है, यू नो इट वेरी वेल. m इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन. n इज इक्वल्स टू 30.
चलो 15th ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 एंड 16 दोनों ही 4 4 है, 4 + 4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, मतलब कि आपका आंसर है 4। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा है। यस, नाउ इट्स विजिबल 4। अब हम लोग करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के फिर हमें उसका मीडियन फाइंड करना है। सो पहले हम क्लास लिख लेते हैं। हम लोगों को क्लास दी हुई है, पहली क्लास कैसी लेनी है, फ्रॉम 1 to 3। सी 1 to 3 दिया है तो 3 की क्लास लेंथ है, और इतनी छोटी क्लास लेंथ हो तब आप ओनली इंक्लूसिव क्लास के लिए जाना, कभी भी एक्सक्लूसिव क्लास के लिए मत जाना। दो की क्लास लेंथ के लिए क्या आप एक्सक्लूसिव जाओगे, राइट। सो इसको सॉरी मैं इंक्लूसिव क्लास बना रही हूँ। 4 5 एंड 6, 7 8 एंड 9, 10 11 12, 13 14 15। दैट्स इट। समझ गए क्यों एक्सक्लूसिव नहीं किया, अदरवाइज ऐसा होता 1 2 3, फिर 3 2 5, फिर 5 to 7, ऐसा होता जो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग इधर 1 को भी इंक्लूड कर देंगे, 3 को भी इंक्लूड कर देंगे, फिर 4 को भी, 5 को भी। दैट इज़ इंक्लूसिव। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, टैली मार्क्स। होप्स आपको ये याद होगा, बचपन में ऐसा किया था जब हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, राइट। चलो 1 कितने हैं, 4, फिर 2 कितने हैं, अगेन 4, फिर 3 कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई इसकी, 13। अब समझ में आया आपने मैंने इसे क्यों लिखा। चलो 4 टाइम्स है, फिर 5 3 टाइम्स है, फिर 6 2 टाइम्स है, दैट्स इट। फिर 7 8 9, दैट्स इट, 10 15। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, 13 + 9 22, 22 + 5 27 + 2 29 and +1 30. So n is equals to 30. For the median you have to find CF. For median you have to find CF. Find करो फटाफट से, 13 22 27 29 30. Okay, what you have to do next is n by 2. m is equals to n by 2th observation, 30 by 2th observation, 15th observation, C in CF. तो क्लास क्या मिलेगा आपको 15th में, 22 वाला, मतलब 4 to 6। So m is equals to L plus n by 2 minus CF upon F into C. L लेंगे हम, बोलो 3.5। खास याद रखना ये चीज, जस्ट इग्नोर इट। 3.5 क्यों ऐसा, दूध वाला है। 3.5 लेंगे, क्यों ऐसा, तो जब भी इंक्लूसिव टाइप का आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जो बाउंड्री पॉइंट एंड बाउंड्री दोनों अलग चीज़ होती हैं। हमें यहाँ पे चाहिए बाउंड्री पॉइंट, इसलिए हमने जो भी बाउंड्री थी उसमें से 0.5 माइनस कर दिया, ठीक है। वो 0.5 माइनस किया चैप्टर नंबर 2 के बेस पे, याद है आपको, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव किया था, तो 0.5 माइनस प्लस किया था, याद होगा, उसी का ये नतीजा है। n by 2 15, CF 13, F 9, C 3, 3.5 प्लस
15 minus 13, 2. 2 into 3, 6. 6 by 9. 6 by 9. That is 0.67. And उसमें 3.5 ऐड करो. Your answer will be 4.17 is your final answer. See, हम अगर इस टाइप से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 4 और इस टाइप से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 4.17. क्लियर? होप सो आप लोगों को दोनों मेथड के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. बेसिकली इस सम को लास्टली रखने का रीज़न यही है कि आप लोग समझ सकते हो कि हम अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा और अगर हम अनक्लासिफाइड डेटा से करेंगे तो आंसर क्या आएगा. अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं देन हम काफ़ी नियरेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जबकि अनग्रुप्ड डेटा में अगर फाइंड करोगे तो वो नियरेस्ट नहीं होगा, वो मीडियन आपका थोड़ा क्या बोल सकते हैं इसको, थोड़ा मतलब आपको क्वालिटी वाइज थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा. ठीक है, चलो. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब के लिए रजा लेती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. यस, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, जिससे जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए. एंड यस, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, भूलना नहीं है. बाय बाय.